एलएसी पर भारत ने अचानक बढ़ाई गतिविधियां। मोदी के दौरे के बाद हाई है सेना का जोश। चीन की गर्दन दबोचने के लिए बड़ा मिशन। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद भारत ने कमर कस ली है। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को तैयार रहने के लिए कह दिया है, तो दूसरी ओर सेना के पास अपने युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन को तेज कर दिया है। सीमा पर भारत का सबसे भरोसेमंद सुखोई 30 MKI और दुनिया का सबसे तेज लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं। और पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के एक दिन बाद अब तेजी से इनकी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वक्त ये चीन बॉर्डर से बड़ी खबर है, क्योंकि एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने सीमा पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। दुश्मन शातिर है, लिहाजा भारत उस पर कतई भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी ओर से दुनिया की तमाम महाशक्तियां एक के बाद एक भारत के पाले में आ खड़ी हुई है। लिहाजा दोस्तों, हिंदुस्तान का मनोबल बहुत हाई है। सरकार का सरदार भी लद्दाख में ललकार चुका है, तो हिंदुस्तान के रणबांकुरे कपटी चीनियों की गर्दन मरोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बॉर्डर पर जहां भारतीय थल सेना ने 50,000 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए हैं, साथ ही बोफोर्स तोप, T-90 टैंक, भीष्म, एंटी टैंक मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत बड़ी तादाद में हथियार पहुंचा दिए हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने पहले ही अपने युद्धक विमानों को सीमा के पास एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI और MiG-21 विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर भी सीमा पर उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना चीन सीमा पर एयर ऑपरेशन कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत चीन को कड़ा संदेश दे चुका है कि अब किसी भी मामले में थोड़ा भी समझौता भारत नहीं करने वाला है। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत और हिंसक झड़प के बाद भारत ने कमर कस ली है। चीन की हैकड़ी को देखते हुए भारत ने सीमा पर अपने विमान तैनात कर दिए हैं। सीमा पर MiG-29, सुखोई 30 MKI और हरकुलस विमान पहले से ही तैनात थे, लेकिन अब अक्सर ये विमान उड़ान भरते देखे जा रहे हैं। तीनों सेनाओं से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और सेनाएं भी पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही हैं। एलएसी पर तैनात भारतीय सेना के एक स्क्वाड्रन लीडर ने कहा कि सभी बेस पर भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उन्होंने कहा कि जवानों का जोश हमेशा हाई रहता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए वो हरदम तैयार हैं। Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. The Indian Air Force is ready in all aspects to undertake all operational tasks and for providing requisite support for military operations. This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. दोस्तों, शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी भी जवानों की हौसला अफजाई और चीन को कड़ा संदेश देने के लिए लेह पहुंचे थे। उन्होंने विस्तारवादी चीन को लताड़ा भी और भारतीय जवानों से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत न किसी के सामने कभी झुका है और ना ही झुकने वाला है। पीएम के दौरे से पूरी दुनिया को भी एक बड़ा मैसेज गया है। मौजूदा वक्त में एलएसी पर चीनी सेना की तैनाती को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी अपने अग्रिम एयरबेसेस पर विमानों की संख्या एकदम से बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान और अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर दी है। साथ ही अपने सैनिकों की तादाद भी चीन से ज्यादा कर दी है।
फिलहाल भारत के यहां पर करीब 50,000 जवान तैनात हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक माउंटेन रेंज में भारत का एक जवान चीन के 12 जवानों पर भारी पड़ेगा। लिहाजा मौजूदा स्थिति में चीन के मुकाबले भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो चुकी है और भारत सरकार के बोल्ड फैसलों से लगता है कि आपको लद्दाख से कोई बड़ी खबर जरूर बहुत जल्द सुनने को मिल सकती है। महाशक्तियों ने थामा भारत का हाथ। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस वक्त दुनिया की तमाम महाशक्तियां चीन को साफ कह चुकी हैं कि अगर उसने एलएसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरे होने वाले हैं। अमेरिका ने तो चीन के खिलाफ अपने 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं। वहीं जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस भी चीन की तगड़ी खिलाफत कर चुके हैं। यानी इस वक्त दुनिया भारत के फेवर में है। यहां तक कि खुद रूस भी तनाव के इस वक्त भारत को हथियार देने का वादा कर चुका है, जो चीन का भी बहुत बड़ा दोस्त है। लिहाजा दोस्तों ठीक से कहा जाए तो भारत 1962 का हिसाब बराबर कर सकता है। भारतीय वायुसेना और थल सेना की तगड़ी तैयारी को इसी दिशा में देखा जा रहा है। बॉर्डर पर अपाचे को पहुंचाना बड़ी बात की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यह युद्धक हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें 2 टर्बो शाफ्ट इंजन लगे हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल, रॉकेट और गन की क्षमता से लैस होते हैं। बड़ी बात तो यह है कि चीन के पास इनकी कोई काट नहीं है।